पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हावड़ा में हो रहे बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता। पीएम ने कहा, विश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष हारा। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में ही छोड़कर चले गए। सदन ने पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, घमंडिया गठबंधन की पोल खुल गई, लेकिन सच तो यह है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो ये घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ममता सरकार पर वार करते हुए पीएम ने कहा, यहां पंचायत चुनाव में खूनी खेल हुआ। बंगाल में टोलाबाजों की फौज है। चुनाव में मतपेटियां उठाकर ले जाते हैं। वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना। पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में पीएम ने कहा, विपक्ष देश में नफरत फैला रहा है। कांग्रेस राज में कुछ काम नहीं हुआ, बीजेपी शासन में देश का विकास हुआ। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को 1700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सागर में रविदास स्मारक की रखेंगे आधारशिला। ढाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। सागर में पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सागर में संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। 11 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा मंदिर और म्यूजियम। भारतमाला परियोजना के तहत 1582 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ढाना में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के लिहाज से 5000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी के जरिए कार्यक्रम की हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। 2 दिवसीय वायनाड दौरे पर राहुल गांधी को अम्बटूर हवाई अड्डे पर राहुल का भव्य स्वागत। सांसदीय बहाल होने के बाद पहली मर्तबा वायनाड जा रहे हैं राहुल गांधी। वायनाड दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया ट्वीट। कहा, राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की केरल यूनिट में भारी जोश। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी सांसदी खत्म कर दी गई थी। गुजरात के कच्छ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कच्छ में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। कोटेश्वर महादेव मंदिर भी जाएंगे अमित शाह। बीएसएफ के मूरिंग प्लेस के शिलान्यास और कोटेश्वर में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भुज जेल के कैदियों के साथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। रामीनाला के पास बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे अमित शाह। कल देर रात 2 दिवसीय दौरे पर भुज पहुंचे थे गृह मंत्री। आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर जेपी नड्डा पंचायत चुनाव में विजयी प्रत्याशियों से करेंगे मुलाकात। 2024 चुनाव को लेकर प्रदेश नेताओं के साथ बैठक। पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट में होने वाली पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला में हुए शामिल। 2 दिवसीय कार्यशाला में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली जुड़े। सांसद बहाल होने के बाद सितंबर में यूरोप दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 7 से 11 सितंबर तक फ्रांस का दौरा करेंगे राहुल। फ्रांस की राजधानी पेरिस जाएंगे राहुल गांधी। यूरोपीय देशों में बेल्जियम के ब्रुसेल्स, नॉर्वे के ओस्लो और फ्रांस के पेरिस का दौरा करेंगे राहुल गांधी। प्रवासी भारतीयों के साथ विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत भी करेंगे। दौरे के दौरान यूरोपीय संसद भी जाएंगे राहुल गांधी। यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। इसके पहले सैन फ्रांसिस्को, राजधानी वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में कार्यक्रमों में भी लिया था हिस्सा।
अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी थोड़ी देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के निलंबन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। आप नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का करेंगे घेराव। प्रदर्शन में आपके कई बड़े नेता होंगे शामिल। राज्यसभा से राघव चड्ढा और संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा निलंबित। आप सांसद पर फर्जी सिग्नेचर मामले में कार्रवाई हुई है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे राघव। अपने निलंबन को लेकर राघव चड्ढा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मुझे मुश्किल सवाल पूछने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए निलंबित किया गया। आप सांसद संजय सिंह का भी निलंबन बढ़ा। विशेषाधिकार कमेटी की रिपोर्ट आने तक वो भी रहेंगे सस्पेंड। संजय सिंह पर 56 बार बेल में आने और निलंबन के बाद भी सदन में बैठे रहने का है आरोप। आप नेता राघव चड्ढा ने बदला अपना बायो ट्विटर पर सांसद की जगह लिखा सस्पेंड। सांसद शुक्रवार को राज्यसभा से सस्पेंड किए गए थे राघव। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को लोकसभा में पेश हुए 3 नए कानून। आईपीसी सीआरपीसी की जगह लेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक। नए कानून के तहत नाबालिग से गैंगरेप और मॉब लिंचिंग पर मौत का प्रावधान। नए कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या झूठे वादों के तहत यौन संबंध बनाने पर 10 साल कैद का प्रावधान। नए विधेयक में रेप की न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। नाबालिग से रेप की सजा 20 साल जेल कर दी गई है। नए कानून में देशद्रोह के 124A और अप्राकृतिक यौन अपराध की धारा 377 को खत्म कर दिया गया है। राजद्रोह कानून की जगह अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 लाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 विधेयक किए पेश। इसके लिए सभी सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत महत्वपूर्ण संस्थाओं की राय ली गई है। संसद की मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में हुई कुल 17 बैठकें, 22 बिल किए गए पारित। लोकसभा में कुल 20 बिल पेश किए गए और 5 बिल राज्यसभा में पेश किए गए। लोकसभा में कुल 22 विधेयक पारित हुए। संसद की मानसून सत्र 23 दिनों तक चला। इस दौरान 44 घंटे 13 मिनट हुआ कामकाज। ओम बिरला ने कहा, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 19 घंटे 59 मिनट चर्चा हुई। चर्चा में 60 सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर किया तीखा हमला। कहा, विपक्ष के एकजुट होने से प्रधानमंत्री को दिक्कतें हो रही हैं। नीतीश ने चुटकी लेते हुए उन्हें काम करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा हुए नवाब मलिक को लेकर असमंजस। शुक्रवार को 17 महीनों बाद हुई उनकी रिहाई की खुशी एनसीपी के दोनों गुटों ने मनाई। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और बीएमसी के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की बढ़ सकती है मुश्किलें। कोविड घोटाले में ईडी ने मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू से तलब की है रिपोर्ट। पेडनेकर के खिलाफ ईडी दर्ज कर सकती है केस। समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार का हिस्सा रहे और सीएम योगी के हमशक्ल कहे जाने वाले उन्नाव के सुरेश नाई उर्फ सुरेश योद्धा का निधन हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। शिवसेना ने सामना संपादकीय के जरिए पीएम मोदी पर बोला हमला लिखा। पीएम के भाषण में अहंकार और चिढ़ ज्यादा दिखी। मणिपुर पर पीएम बोले, होते तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना पड़ता। पीएम का भाषण पुराना किस्सा पिटा रहा। पीएम ने कहा, 2024 में कांग्रेस का सूर्योदय नहीं होगा। मणिपुर में जल्द ही शांति का सूर्योदय होगा। सामना में कहा गया कि वो सूर्य के मालिक नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज़ सितंबर में दिल्ली आएंगे और 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया साझा चुनौतियों के समाधान के लिए तत्पर। G20 सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है ऑस्ट्रेलिया। कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है। कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट। हाई राइज बिल्डिंग और लाल किले के आसपास लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। मेट्रो पार्किंग में भी
होगी सिक्योरिटी ड्रिल। कल होगी स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद जगह जगह जाकर सुरक्षा का लेंगे जायजा। मेट्रो की पार्किंग में भी होगी सुरक्षा की ड्रिल। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर पार्सल सेवा आज से बंद रहेगी। सुरक्षा वजहों से रजिस्टर्ड मैगजीन और पेपर को छोड़ बाकी सामानों का पार्सल 15 अगस्त शाम तक रहेगा सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस पर मिग 21 लड़ाकू विमानों की जगह मिग 29 लड़ाकू विमान तैनात किए गए। मिग 29 विमान पहाड़ी इलाके के लिए ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। राजस्थान की जैसलमेर में भारतीय सेना ने प्रशिक्षण अभ्यास की और बड़ी तादाद में भारतीय टैंकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। नोएडा में फिर दिखे स्टंट करते युवा, चलती कार के ऊपर चढ़कर बनाया वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में उफान, निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानियां बढ़ी। रामगंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भरा, लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कें हुई जलमग्न। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी। मलबे में दबी एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ी मिली। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के बाद बंद हुए NH5 को हल्के वाहनों के लिए खोला गया। शिमला कालका रोड पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। सहारनपुर में देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, कार्यकर्ता को गोली मारकर बदमाश हुए फरार। गोली लगने से घायल अभिषेक पंडित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोली अभिषेक के हाथ में लगी, पुलिस पूछताछ में जुटी। वारदात को अंजाम देने के वाले बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। एहतियातन गागहेड़ी इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। महाराष्ट्र बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता सना खान की जबलपुर में हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। महिला नेता के पति अमित ने पूछताछ में कबूला। उसने कहा कि उसने ही सना की हत्या कर उसके शव को हिरण नदी में फेंका। हत्या करने के बाद आरोपी पति को महिला नेता के लापता होने का ढोंग करता रहा। परिजन कई दिनों से महिला की तलाश कर रहे थे। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक रोडवेज की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बताया कानपुर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। तहसील में कानून को और लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। खेत की पैमाइश के एवज में मांगे थे 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर। कानपुर के चिरली गांव निवासी शब्बीर अहमद ने की थी जिलाधिकारी से शिकायत। एंटी करप्शन टीम ने कानून को विष्णु स्वरूप और लेखपाल राम बच्चन मौर्य को 6,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। यूपी के हापुड़ में पुलिस की कार्रवाई। शातिर ठगों के गिरोह का हुआ पर्दाफाश। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए खाली कर देते थे बैंक अकाउंट्स। गिरोह किसी व्यक्ति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसके नाम से दूसरी सिम जारी करते थे ठगी। पुलिस ने 2 युवकों समेत एक युवती को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में शिवपाल और अखिलेश यादव की फोटो दिखाकर धोखाधड़ी। पेट्रोल पंप बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी। पीड़ित से लिए गए करीब 2 करोड़ रुपए में से 29 लाख लौटाए। दिल्ली के इंद्रपुर में बेड के अंदर से मिला 11 साल के बच्चे का शव। बच्चे की मां जब अपने दफ्तर से लौटी तो बेटा कहीं नहीं दिखा। काफी खोजबीन के बाद बेड के अंदर से मिला शव।